वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो बढ़ते हैं एसएससी साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स की तरफ, जिसका पार्ट 1 बेस है ग्रेविटेशनल फोर्स के न्यूमेरिकल्स पे। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आया है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो तुम्हें यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। Newton's universal law of gravitation. All the above consideration, including Kepler's law, led Newton to formula his theory of universal gravity. According to this theory, every object in the universe attract every other object with a definite force. मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग कोई भी दो चीजें हो, कोई भी प्लैनेट्स हो, यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट करता है, जो भी बॉडी एग्जिस्ट करती है, वो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होती है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मासेस के मल्टीप्लाई में, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बहुत इजी है। Force is directly proportional to m1, m2. m1 is mass of body 1, m2 is mass of body 2, and inversely proportional of distance मतलब upon d square। अगर हमने यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए तो फॉर्मूला आता है F is equal to g m1 m2 upon d square। देखो यहाँ डायग्राम में तुम्हें शो हो रहा है m1 एक मास है, m2 एक मास है, इन दोनों के बीच में फोर्स है और इन दोनों का डिस्टेंस है d। यहाँ फॉर्मूला बनता है F is equal to g m1 m2 upon d square। Here capital G is the constant of proportionality and is called universal gravitational constant। universal gravitational constant मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू इक्वल रहेगी। जो वैल्यू यहाँ फाइंड की हुई है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं। ये थ्योरी भी तुम्हें पेपर में 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आ सकती है। तो बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉब्लम, जो 3 to 4 मार्क्स के लिए कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 1, महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो गिवन हमें मिलता है, गिवन डिस्टेंस बिटवीन विराट एंड महिंद्रा। यहां दो बॉडीज प्रेजेंट है, महिंद्रा एंड विराट। बॉडी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लैनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ महिंद्रा और विराट के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। मतलब हमें गिवन मिलता है d इज इक्वल टू 1 मीटर। फ्रॉम ईच अदर देयर मासेस आर 75 kg एंड 85 kg रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ 75 kg किसका मास है? महिंद्रा का। एंड 80 kg किसका मास है? विराट का। मैं कंसीडर करता हूं महिंद्रा के मास को m1 75 kg और विराट के मास को m2 80 kg। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? मतलब F की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और यहां हमें क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट G दिया हुआ होता है। हर प्रॉब्लम में तुम्हें कैपिटल G की वैल्यू कंफर्म दी हुई होगी। तो बढ़ते हैं हम फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ F इज इक्वल टू G की वैल्यू यहाँ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 की वैल्यू यहाँ है 75 kg, m2 की वैल्यू यहाँ है 80 kg अपॉन d स्क्वायर। डिस्टेंस की वैल्यू है 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर। तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, तो इधर ध्यान दो। F इज इक्वल टू, तो यहां हम नॉर्मल टर्म्स को साथ में लेंगे, 6.67 इंटू 75 इंटू 80 और 10⁻⁻ को लास्ट में लेंगे इंटू 10⁻⁻11। अब यहां इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आता है 40020 इंटू 10⁻⁻11। इन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आता है 40020। तो यहां पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे क्योंकि फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ सिंगल डिजिट में शो करनी है। तो यहाँ देखो कितना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है। मतलब F इज इक्वल टू 4.0020 इंटू 10⁻⁻11। कितने डेसिमल पॉइंट हमने शिफ्ट किए? 4। तो इधर आएगा -11 + 4। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 4.002
इंटू 10⁻⁻⁷ और फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो क्या आएगा? कैपिटल एन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसने इन्वेंट किया है? न्यूटन ने। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून। अभी यहां पर्सन के मासेस दिए हुए थे और यहां प्लैनेट के मासेस दिए हुए। मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून 6 into 10⁻24 kg एंड 6.4 into 10⁻22 kg। M1 मैं कंसिडर करता हूं मास ऑफ अर्थ, जो यहां दिया हुआ है 6 into 10⁻24 kg। M2 में कंसिडर करता हूं मास ऑफ मून, जो है 7.4 into 10⁻22 kg। द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3.84 into 10⁻5 किलोमीटर। तो यहां ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्टेंस है मीटर में, तो हमें सब प्रॉब्लम्स में मीटर में कैलकुलेशन करने हैं। तो यहां किलोमीटर में प्रेजेंट है, किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। बहुत सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.84 into 10⁻5 किलोमीटर होता है 10⁻3 मीटर, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसलिए आया 10⁻3। तो d इज इक्वल टू 3.84 into 10⁻8 मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मतलब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स यहां फाइंड करना है। जी की वैल्यू यहां प्रोवाइडेड है। तो बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे। जी की वैल्यू यहां फर्स्ट क्वेश्चन में जी की वैल्यू है 6.67 into 10⁻⁻11। यहां जी की वैल्यू है 6.7 into 10⁻⁻11। जो तुम्हारे क्वेश्चन में वैल्यू प्रोवाइडेड है उसी वैल्यू को लेके सॉल्व करो। जी की वैल्यू यहां है 6.7 into 10⁻⁻11 into m1 की वैल्यू यहां है 6 into 10⁻24 into m2 की वैल्यू यहां है 7.4 into 10⁻22 अपॉन डिस्टेंस यहां है, डिस्टेंस हमें क्या मिला है 3.84 into 10⁻8। याद रखो, तुम्हें मीटर का डिस्टेंस ही यहां पुट करना है, किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पुट नहीं करना है। तो बढ़ते हैं हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ। मैंने सिंप्लीफिकेशन का तुम्हें एक रूल बताया हूं कि सिंपल टर्म्स को एक साइड लो, यानी 6.7 into 6 into 7.4 अपॉन 3.84 का स्क्वायर है, तो 3.84 टू टाइम्स लिख रहा हूं। फर्दर हम पावर्स को लिखेंगे इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22 और अपॉन में आएगा 10⁻8 का स्क्वायर 10⁻16। याद रखो, स्क्वायर में पावर डबल होती है। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। f इज इक्वल टू, तो यहाँ फर्दर मल्टीप्लाई करने पे 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 आता है 297.48 और 3.84 इंटू 3.84 करने पे मिलता है 14.7456। अब यहां हम पावर्स को सॉल्व करेंगे। देखो इधर ध्यान दो, 10⁻11 10⁻24 10⁻22 मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है तो सब वैल्यूज ऐड होंगे, यानी पावर में आएगा -11 प्लस 24 प्लस 22। ओके, और 10⁻16 ऊपर जाने पे होगा -16, मतलब आएगा -16। तो बहुत क्लियर आइडिया है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसके बाद तो यहाँ ब्रैकेट सॉल्व होने पे हमारा आंसर आता है 10⁻19। और यहाँ देखो, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट डिवीजन 10th स्टैंडर्ड में बहुत टफ पड़ती है, क्योंकि 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास लॉग बुक होती है, डिप्लोमा के बच्चों के पास कैलकुलेटर होता है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पॉइंट डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ। इसकी नियरेस्ट वैल्यू कितनी है? 300। 297 की नियरेस्ट वैल्यू है 300 और 14.74 की नियरेस्ट वैल्यू कितनी है? 15। तो ये वैल्यूज इधर लो, ये ट्रिक को यूज करो, ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा। तो देखो 15 1 जा 15 2 जा 30 15 0 जा 0, तो हमारा आंसर आता है 20 into 10⁻19। लेकिन हमें यहाँ 1 डेसिमल में आंसर चाहिए, तो फोर्स इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 2 into 10⁻19 का क्या होगा? 10⁻20। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का हमें आंसर मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 2 into 10⁻20 न्यूटन। यूनिट अगर तुमने पेपर में नहीं लिखे तो तुम्हारा हाफ मार्क्स कट होगा। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सिमिलर थे, सिर्फ यहां पर्सन्स थे, इधर प्लैनेट्स थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट है। देखो इधर
द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 24 kg, यानी हमें गिवन मिलता है m1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, यह हमें मास ऑफ अर्थ मिलता है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, हमको दिया हुआ है डिस्टेंस, दिया हुआ है कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि ये मीटर में प्रेजेंट है, इधर किलोमीटर था, किलोमीटर को किस में करना पड़ा, मीटर में, लेकिन यहाँ मीटर में है तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू, यानी हमें फोर्स यहाँ दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन प्रेजेंट है, मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। What is the mass of sun, मतलब हमें यहाँ m2 फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में था फोर्स फाइंड करना, दूसरे क्वेश्चन में था फोर्स फाइंड करना, लेकिन यहाँ थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ हमें m2 फाइंड करना है। कुछ डरने की बात नहीं, इजी वे में सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, हम फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे तो m2 इधर ही रखते हैं, तो डी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो F इंटू डी स्क्वायर अपॉन ये G और m1 यहाँ डिवाइड में आएगा, तो G इंटू m1। तो हमने m2 का फॉर्मूला जनरेट किए, वैल्यूज को फर्दर पुट करेंगे। फोर्स यहाँ दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू यहाँ D की वैल्यू है ब्रैकेट 1.5 इंटू 10⁻11 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन यहाँ G की वैल्यू प्रोवाइडेड है 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू m1 हमारा मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम नॉर्मल टर्म्स को साइड में लेंगे, 3.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर आएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू पावर्स वालों को एक तरफ लिखेंगे 10⁻22 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर होगा 10⁻22 अपॉन 6.7 इंटू 6 इंटू पावर्स को साथ में लिखेंगे 10⁻11 इंटू 10⁻24 इज इक्वल टू m2। Therefore, m2 is equal to 3.5 into 1.5 into 1.5 upon 6.7 into 6। पावर्स को अब मर्ज करेंगे 10⁻2, तो यहाँ ध्यान दो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, मतलब इधर आएगा 10⁻2, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 10⁻22 इंटू 10⁻22 ऐड होगा 22 प्लस 22। ओके, 10⁻11 ऊपर जाने पे होगा प्लस 11, 10⁻24 ऊपर जाने पे होगा -24। m2 इज इक्वल टू इंटू 10⁻31, और यहाँ सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आएगा 0.196। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे तो 10⁻31 बिकम 10⁻30, तो यहाँ हमें m2 मास ऑफ सन मिलता है 1.96 इंटू 10⁻30 kg। तो याद रखो पेपर में ये कैलकुलेशन तुमसे होगा नहीं, तो बेटर है मास ऑफ सन को याद कर लो 1.96 इंटू 10⁻30 kg, और मास ऑफ सन क्या चेंज होने वाला नहीं है, प्रॉब्लम चेंज होने वाला नहीं है, मतलब इस वैल्यू को याद कर लो। तो यहाँ हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के जितने भी बोर्ड में प्रॉब्लम आते हैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट है, ये तीनों प्रॉब्लम अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए करके जाओ। तो एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा एसएससी साइंस 1 न्यूमेरिकल सीरीज का चैप्टर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉब्लम का पार्ट कंप्लीट होता है, पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम पार्ट 2 में, जिसमें तुम्हें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट 2 में। Thanks for watching my YouTube videos on my YouTube channel Vasta Classes, and please like, share and subscribe my YouTube channel Vasta Classes.